नमस्कार दोस्तों, हमेशा याद रहेगा एसडीएम प्रियंका बिश्नोई का ये अंतिम भाषण। राजस्थान की साल 2016 बैच की आरएएस अफसर प्रियंका बिश्नोई का बीते दिनों निधन हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार एसडीएम प्रियंका बिश्नोई के लास्ट भाषण का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम की मौत के बाद बिश्नोई समाज के कई नेता भी जांच की मांग कर रहे हैं। एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रियंका बिश्नोई बताती थी कि जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो एक प्रतियोगिता में मैंने 3य स्थान प्राप्त किया। उसी दौरान मुझे उपखंड अधिकारी से सम्मानित होने का मौका मिला। जब उपखंड अधिकारी की गाड़ी हमारे स्कूल के प्रांगण में आई तो उस गाड़ी के ऊपर लगी बत्ती को देखकर मेरा बाल मन सम्मोहित हो गया। लेकिन जैसा कि बाल मन होता है, कुछ मिनटों और कुछ घंटों में जो मेरी यादें थी थोड़ी देर में गायब हो गई। उसके पश्चात 10वीं कक्षा में फिर से मुझे मौका मिला कि जब मैं जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित हुई। उस वक्त मैंने तय कर लिया कि इस पद में, इस पोस्ट में कुछ तो है, इसका इतना मान और सम्मान होता है। लेकिन फिर वही चीज हुई, उन चीजों को भूल गई। 10वीं परीक्षा के बाद जब विषय चयन का प्रश्न खड़ा होता है तो उस वक्त कुछ मेरी सहेलियों ने कहा कि हम मैथमेटिक्स साइंस में एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। उनकी बातें सुन के मैं भी अपने घर गई और ऐलान कर दिया कि मुझे भी इंजीनियरिंग बनना है। उस समय बहुत सारी प्रश्न आए कि लड़कियां इंजीनियरिंग करके क्या करेंगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने में लड़कियों का क्या फ़ायदा है। लेकिन वहाँ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पिता को, जो ढाल बनकर मेरे सामने खड़े रहे और इस निर्णय का पूरा उन्होंने सम्मान किया और मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करवाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार फिर ऐसी मोड़ पर खड़ी रही जहाँ बहुत सारे रास्ते निकल रहे थे। उन रास्तों पे मुझे केवल एक रास्ते का चयन करना था। कोई खास मार्गदर्शन मेरे पास नहीं था, लेकिन परिवारजनों से बातचीत करके तय किया कि बैंक में काफ़ी भर्तियां निकली हुई है और मुझे बैंक का एग्ज़ाम देना चाहिए। इस एग्ज़ाम की तैयारी के मोड पे मुझे जाति प्रमाण पत्र के लिए मुझे दोबारा उपखंड अधिकारी के ऑफिस में जाने का मौका मिला। प्रियंका बिश्नोई अपने भाषण में बताती है कि उस दिन उनके कार्यालय के बाहर भीड़ को देखकर फिर से मुझे एक बार लगा कि इस पोस्ट के लिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। घर आकर मैंने दबी आवाज में कहा, अपने पिता से पूछा कि उपखंड अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। उस वक्त मेरे पिता की आंखों में जो चमक थी, उस चमक ने आगे जाकर मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी ने भी अपनी युवा अवस्था में परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मुझे इस परीक्षा को देना है और इसमें सफल भी होना है। प्रियंका बिश्नोई अपने लास्ट भाषण में बताती है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जो हर कदम एक ही बात कहते थे कि भर्तियों के लिए काफ़ी लोगों ने फॉर्म जमा किया है, हमारा नंबर कैसे आएगा। इसके बाद मैंने ग्रुप को बदलना उचित समझा। मैंने मेरे ग्रुप में मेरी जैसी 3 लड़कियों को रखा। आज हम तीनों लड़कियां अच्छी पोस्ट पर है और दूसरा ग्रुप आज भी परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ है। प्रियंका बिश्नोई का ये अंतिम भाषण अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।